हेलो, आप सभी को राजवंशीपुरम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर हम आज आपके समक्ष प्रतिरोध लेकर आए हैं। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ये चालक के किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है और ये राशि कैसी है, इसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो प्रदर्शित इसे 8 से करते हैं। मात्रक इसका ओम होता है। चिन्ह ओमेगा इसे पढ़ते हैं ओमेगा। कहते हैं चालक का वह भौतिक गुण, प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक का वह भौतिक गुण जो आई, जिसे हम प्रवाहित धारा कहते हैं। तो कहते हैं चालक का वह भौतिक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अन्य मात्रक इसका R बराबर V/I से होता है, जहाँ V विभवांतर है, I प्रवाहित धारा है, R प्रतिरोध है। इससे आपकी प्रतिरोध की परिभाषा होती है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसके अनुसार मात्रक V का मात्रक वोल्ट होता है तथा धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे V/A से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका SI प्रणाली और MKS दोनों पद्धतियों का मात्रक है। आप ये कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर ये आपका MKS पद्धति और SI प्रणाली का मात्रक है। अब बात आती है इसके निर्भरता की। तो कहेंगे चालक का प्रतिरोध चालक के निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहली है इसकी लंबाई। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इससे होगा R प्रोपोर्शनल L। इसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और जो समीकरण नंबर 1 होगा, कहते हैं किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो कहते हैं चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से कि चालक का प्रतिरोध चालक के निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ये होता है R प्रोपोर्शनल L/A। जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है L/A, जहाँ रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। तो आप इस तरह से चालक की निर्भरता आप जानें
अब आपकी बात आती है इसके विमा की और इसका मापक यंत्र। तो इसे मापक यंत्र तो ओम मीटर द्वारा मापा जाता है, ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। इसे इंग्लिश में ओम मीटर्स भी कहते हैं। परिपथ के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं आवश्यकता अनुसार। इसे समांतर क्रम में आवश्यकता अनुसार जोड़ा जाता है। अब आती है आपके इस प्रतिरोध की विमा। तो R बराबर V/I से, जहाँ V बराबर होता है आपका W/Q, तो यहाँ लिखेंगे W/QI। तो W की विमा होती है mL²T-2 और Q की जगह Q बराबर होता है IT, तो यहाँ लिखेंगे IT/I। तो ये इस प्रकार से विमा आएगी mL²T-2 और यहाँ हो जाएगी A² T। तो आपकी इक्वल जो विमा होगी mL²T-3A⁻²। तो ये आपकी होगी प्रतिरोध की विमा। तो इस तरह से आपका प्रतिरोध कंप्लीट होता है। और अब हम आपको बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रदर्शित रो से करते हैं, पढ़ते हैं रो। मात्रक SI प्रणाली, और MKS पद्धति। तो रो बराबर RA/L से। तो इसका आता है ओम इंटू मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर बटे मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो आपका मात्रक आता है ओम मीटर। ये रो का मात्रक ओम मीटर है। विमा इसकी इसी के अनुसार निकाल देते हैं, mL²T-3A-2 और आगे इसी क्रम में लिखेंगे मीटर की विमा L, तो mL³T-3A²। ये आपकी इसकी विमा हुई। अब बात आती है इसके राशि की। तो राशि इसकी अदिश राशि होती है, अदिश राशि, और प्रतिरोध भी अदिश राशि होता है। इसी के साथ आपका प्रतिरोध की राशि भी अदिश होती है। प्रतिरोध की भी राशि अदिश होती है। अदिश राशि दो कारकों पर निर्भर करती है, परिमाण पर निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है।
तो कहते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अब आपका यहाँ से प्रतिरोध भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिरोध भी एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण की आवश्यकता तो होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आती है प्रतिरोध की परिभाषा। तो R बराबर रो L अपान ए से। तो यहाँ से कहते हैं यदि L बराबर 1 मीटर लें और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो जहाँ फिर कहेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिस चालक की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। फिर से किसी चालक का जब 1 रखेंगे तो R बराबर रो के होगा। तो कहेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिस चालक की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। तो यहाँ से आपका प्रतिरोध समाप्त होता है। और इसी प्रकार के अगले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।